तो प्रशांत किशोर आ चुके हैं जनसभा के अंदर और ये दरभंगा जिला का बहादुरपुर विधानसभा आपको पड़ता है, जहां पर प्रशांत किशोर की जनसभा देखने के लिए आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जन सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है और प्रशांत किशोर गाड़ी दूर खड़ी करके मंच तक पैदल जाने का इन्होंने निर्णय लिया है और पैदल ही वो मंच तक जाएंगे। तो प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है जनसभा में। एक वक्त था 2014 से पहले छोटी छोटी इसी तरीके की जनसभाएं होती थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी है तब से रैलियों का पैमाना जो है वो बड़ा हो गया है। अब कई सारी राजनीतिक पार्टियां और खासतौर पे भाजपा बड़ी रैली करती हैं, बड़ी रैलियों का जो है वो स्तर अब बड़ा हो गया है देश के अंदर। लेकिन अभी भी छोटी छोटी जनसभाएं लालू यादव भी क्या करते थे, अब वही दौर वापस प्रशांत किशोर लेकर के आए हैं और छोटी छोटी जनसभाएं लोगों से रूबरू होने का यहाँ पर किया जा रहा है। ये आरजेडी का झंडा बांध के आया आरजेडी का झंडा क्यों बांधा है? हम लोग हिट जात का है। आरजेडी के सपोर्टर हो? प्रशांत किशोर को सुनने आए थे? वैसा ही आगे घूमने देखने, वोट तो नहीं देंगे। वोट नहीं दोगे? जानबूझ करके बांधे हो? हाँ। क्या दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हैं? हम लोग सपोर्टर है। दिखा रहे हो कि सब पीला के बीच में एक तो हरा हम आरजेडी का बांधे हो। सबसे अलग दिखना चाहिए, सबसे अलग दिखना चाहिए। 2025 में बदलाव होगा। भाजपा के डर से हम लोग राजद को देते थे, मुस्लिम परिवार से हम आते हैं, इसलिए लालटेन में जल रहे हम लोग, रोशनी लालू जी के घर में हो रहा है। समझ गए? लालटेन में जल रहे हम लोग, रोशनी लालू जी के घर में हो रहा है। इधर बदलाव होगा, जनता बदलाव चाहती है। नीतीश चाचा के मानसिक बिल्कुल सही नहीं है, इसको भाजपा चला रही है। और लालू जी का बात बोलते हैं, लालू जी का बेटा कौन चला रहा है? संजय यादव। तो एसपी यादव अकेले नहीं चल रहे हैं। राजद का डिसीजन लेता संजय यादव, कांग्रेस पिछलक्कू दल है, इसलिए बिहार में बदलाव होगा निश्चित। चाचा भतीजा दोनों जाने वाले हैं, जनता का राज आएगा, जनसुराज आएगा, निश्चित जनसुराज आएगा। क्यों लग रहा है कि जनसुराज आ जाएगा? अभी तो बाकी पार्टियों ने पत्ते खोले नहीं है ना भाई। कैसे नहीं आएगा भाई, कैसे नहीं आएगा? 15 साल लालू जी लूटा है बिहार को, 20 साल नीतीश कुमार लूटा, 35 साल बिहार आपका पीछे चले गया है। तो एनडीए तो बोल रही है ना कि देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। पोस्टर नहीं देखे हो क्या? पोस्टरवा से कुछ नहीं होगा, सब पीला है, सब पीला हो गया। सुनिए, सब पीला है, समझे कि नहीं भाई? पोस्टर से कुछ नहीं होने वाला है। आप जो बोल रहे हैं ना ये बात, बिहार का जनता बदलाव चाहती है, इसलिए बिहार भाई बिहार में बदलाव चाहती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग कितना जलेंगे भाई लालटेन में? क्यों जलेंगे? सलमान राजद को कहा नहीं दे रहा है भाई? किसी का बाप का बपति है, किसी का बाप का बपति है, हमको खरीद के रखा है राजद वाला खरीद के रखा है। मुसलमानों का रहनुमा बोलते हैं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी को बैठा लिया है और इसके बाद साबुद्दीन का बेटा को वसवा बैठा लिया। तो कुछ ही समझे, मुसलमानों का रहनुमा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बिहार में बदलाव चाहिए, नेता का राज नहीं, अब जनता का राज आएगा। ये लोग बहुत टूटा है बिहार को। M-Y समीकरण तो राजदे बिठाता है ना, मुस्लिम यादव समीकरण। किसी का बपति नहीं है। आप जो बोल रहे हैं M-Y समीकरण, किसी का बपति नहीं है, किसी का बपति नहीं है। बिहार के अंदर में जनता के पास विकल्प नहीं था। भाजपा के डर से राजद को, राजद के डर से भाजपा को, इसलिए जनता विकल्प आ गया। जनसुराज 2025 में आएगा, कोई नेता का राज नहीं आएगा। ये भी लगता है जनसुराज आ जाएगा? आएगा जरूर, लेकिन विकास करेगा तब सबसे अच्छा है। कि देखिए, पोस्टर पर लिखने से नहीं होता है, विकास करेगा वही सबसे अच्छा नेता है। बस वोट में बदलेगा, उम्मीद है बदल जाए, भाग चमक जाए। राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं होता। जो राजनीति कब कहाँ पलटे, कैसे पलटे, कब जाके पलटे, कोई नहीं जानता है। अगर जीत जाते हैं तो बिहार का सौभाग्य है, जो बहुत खुशी की बात है। जो बिहार में कुछ तो डेवलपमेंट होगा, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, जो लगेगा कि जैसे ये भेड़ दिख रहे हैं, अगर ये जीतते हैं तो सौभाग्य बिहार का और हम मिथिलावासी का, जो हम लोग का भाग चमकेगा। यही है, और क्या है, हम लोग चाहते हैं जो जीते। आपको सर क्या लगता है, कहाँ से आए? वैसे बहुत गुटखा खाते हो यार, लेकिन आप मुंह में गुटखा भरे हुए, बोलवे नहीं करोगे? गुटखा है मुंह में? उनसे पूछे, नहीं है, हमारा आदमी है। आप ही का आदमी है, आप ही लेके आए हैं। गुटखा है मुंह में? नहीं, बात कीजिए उनसे। सरकार बदल जाएगी? नहीं, गुटखा है, नहीं बोलेंगे। बिहार में लोग गुटखा बहुत खाते हैं। आइए।
एक तरफ मंच दिखा दीजिए। जब अब काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है प्रशांत किशोर को सुनने के लिए, और लोग सुनना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर, हालांकि प्रशांत किशोर अपने भाषण में लोगों को डांटते हुए ज्यादा नजर आते हैं और ये बोलते हैं कि इस बार अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट दीजिए। प्रशांत किशोर को देखने आए हैं क्या? प्रशांत किशोर को जी देखने आए हैं। 3 साल पहले नामों जानते थे? नहीं, नाम तो नहीं जानते थे। आप जान गए? अभी जान रहे हैं। अभी जाने हैं? हाँ। कल तक नहीं जानते थे? नहीं जानते थे, ऐसा आप बात जान- नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव? इस बार बदलाव कुछ ना कुछ तो होगा। तो किसकी सरकार आएगी? एक प्रशांत किशोर इसी की का आना सरकार चाहिए। आएगी भाई, इसी की सरकार आएगी। अरे आप गुस्सा में काहे बोल रहे नहीं ना, गुस्से में नहीं बोल रहे, ये मोहब्बत है उससे, इसीलिए बोल रहे, कॉन्फिडेंट से बोल रहे हैं। आएगा तो यही आएगा। कई लोग बोलते हैं बीजेपी की देखो, पीटी है। बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोलता है। हम बोल रहे हैं, बोलने के लिए कुछ भी बोलता है। करने वाला चाहिए बिहार को, है ना। जो इंसान 24 घंटा 36 घंटा ट्रेन में बैठ के जाता है दूसरे देश, आज तक तो नहीं आया ना बिहार में फैक्ट्री, मगर ये जीतेगा तो बोला है कि फैक्ट्री डलेगा बिहार में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डलेगा। जो जहाँ है हमारे गरीब भाई, वो वही मेहनत करके वहीं रहेगा अपने बीवी बच्चे के साथ। तो हम इससे खुश है, उसकी बात से सहमियत है। हम इसको वोट देंगे या उसको वोट देंगे, हम यही बोलना चाहते हैं। जो अच्छा करेगा बिहार के लिए, उसके लिए पब्लिक है। तो मोदी जी भी तो आए तो बोले मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे। बात रही मोदी की, तो मोदी क्या है हमें खुद नहीं पता वो क्या है। अभी मोतिहारी में रैली किए थे। अब एक बात हम बोल रहे हैं, जब बिहार में इसके देख रहे हैं ना सब चीज, मान रहे हैं इन चीजों के, हम नीतीश को भी मानते हैं, इन्हें बोलेंगे नहीं मान रहे, हम नीतीश को भी मानते हैं, मगर सब चीज वही देख रहे हैं ना। पलटू चाचा है वो। नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट नहीं दीजिए, चेहरा देख के। है नरेंद्र मोदी का चेहरा चेहरे देख के सबको वोट दिया जाता है? बताइए ना, चेहरे देख के वोट दिया जाता है 24 में कि पब्लिक के अंदर घुसना पड़ता है पहले दिल में, तब वोट दिया जाता है। भाजपा नहीं घुस रही है पब्लिक। अरे भैया, घुसने के लिए तो बहुत कुछ घुस जाती है, मगर घुसने के लिए दिल में जगह होना चाहिए ना। बिल्कुल देखने आए हैं, हाँ, और प्रशांत किशोर बनेगा भी। कैसे लग रहा है बन जाएगा? उसका 75% है जो उसका सीट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने? नीतीश कुमार बिल्कुल अभी 0 पर जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर मुखिया। आप मुखिया हैं? जी, इसी गांव के? जिस मुखिया ने जाति हमारा कहलाते हैं, सोनी है, अच्छा, मुखिया टाइटल बोलते हैं। जात की बात प्रशांत किशोर नहीं करते हैं। जात पात ही कुछ नहीं है, वो शिक्षित बनाएगा और शिक्षित रहेगा। बिहार बदलाव होगा, उन्हीं को आने के बाद होगा। और कोई विकल्प नहीं दिखाई? और कोई विकल्प, आज 15 साल से नीतीश कुमार रहा, बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। पहला बार 5% में काम किया, दूसरा बार में कुछ भी नहीं किया, 0 पॉइंट पे लाके बिहार को फंसा दिया। जब से शराबबंदी किया तो ये अपना तरफ खींच के ले गया, पब्लिक को 0 पॉइंट पे रख दिया है। फिर नई नई योजनाएं तो ला रहे हैं ना, 400 रुपए से वृद्धा पेंशन 1100 रुपया कर। 1100 उनके किए हुए नहीं है, आज से 20 बरस पहले के भी किए हुए थे, जबकि उस टाइम में सन 1985 के बात है, जो उस टाइम में 60 रुपये था, ओनली डाकिया के सिस्टम से मिलते थे। उस टाइम ये खाता में नहीं डलते, डाकिया के सिस्टम से 60 रुपये मिलते थे। राजद आप लोग को विकल्प नहीं दिख रहा है? उस टाइम में भी राजद रहे तो सरकार अपना अपना देखे, जनता को कोई भी नहीं देखे। प्रशांत किशोर आएंगे तो जनता और बिल्कुल इसके है विश्वास की, पढ़े लिखे। हाँ सर, इस बार बदलाव होना चाहिए ना। बदलाव में आरजेडी भी तो एक विकल्प है। आरजेडी है सर, लेकिन आरजेडी का सरकार बन नहीं रहा है ना, हर बार हार जा रहा है। अच्छा, इसके लिए इस बार नया पार्टी चेहरा है, किसान को। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर ही बीजेपी के बी टीम है, आप लोगों को लगता है? लगता तो ऐसा है, लेकिन इस बार खुद से उभरे हुए ना, अपना पार्टी खुद बनाए हैं। अभी जो है खुद का पार्टी लेकर खुद चल रहा है। आपको लगता है जो राजद वाले लोग इल्जाम लगाते हैं प्रशांत किशोर पे के बी टीम है? वो बिल्कुल उनके ऊपर कोई इंजाम नहीं है। वो जहाँ तक वो बनाए हैं आदमी को, आज तक वो बिगाड़े नहीं है। आज किसी भी है तो कोई भी सरकार है तो इसी के ऊपर है। पहला प्रधानमंत्री भी बने हैं तो पहले इनको भी, पहला नहीं बने हैं नरेंद्र मोदी जब बने। नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री बने तो इसी के पीछे है। जो बिहार में वो अथी वाला जो लगवाए थे, जब वोट मंगवाए, यही मंगाने वाला है प्रशांत किशोर। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। ये भीड़ जो है वोट में बदल जाएगा। ये भीड़ जो है वोट में बदल जाएगा। अभी तो पार्टी मान लीजिए है ही, हाँ, तब जो है इसको समय लगेगा बदलने में। इस बार नहीं आएगी पार्टी। इस बार नहीं हो सकता, कौन आएगा इस बार? कहना मुश्किल है।
कहना मुश्किल है, फिर भी आपका मन क्या कहता है और आपका मत किसको जाएगा? हमारा मत जाएगा तब ना आए हैं इस मत में। आप किसको वोट करिएगा? हम आप लोग- सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं। हम अपना वोट इसी पार्टी को करेंगे, प्रशांत जी पार्टी के करेंगे। सर आप बताइए, एक सेकंड, ये भीड़ जो है वोट में बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी। ये वोट में इसलिए बदलेगी कि बिहार की जो स्थिति 30-35 सालों से हुआ है, जनता अच्छी तरह जान रही है। नौजवानों को आप देख रहे होंगे, पूरी भीड़ नौजवानों की है। इन नौजवानों के साथ में अन्याय हुआ है। 35 वर्षों में जो अन्याय हुआ है वो ठीक है, 2 मिनट है आने में। वो अभी तो ये बदलाव है। बिहार में बदलाव की भावनाएं पूरा युवाओं को देखिए ना, जो बिल्कुल नौजवान लोग यहाँ हैं, इनका यही सोच है। युवाओं की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अब बिहार में सबसे ज्यादा युवा वोटर है, सबसे ज्यादा युवा उन्हीं को साधने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल भविष्य नहीं कहा है। फिर एक और आ जाएगा, जातीय समीकरण बिठाएंगे लोग, M-Y अभी समीकरण जाति समी कोई सारा समीकरण क्रैश हो गया इस बार, सब फेल। कोई समीकरण यहाँ नहीं चलना है। सभी समाज के लोग इस बार मिल करके बिहार को बदलने जा रहे हैं। कई लोग इल्जाम लगाते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। नहीं, अब सब खत्म हो गया। ये शुरुआत में था, अब बीजेपी को ही धो रहे हैं वो। ये लोगों का था, ये राजद के लोगों ने ये आवाज उठाई थी, अब उनको पसीना छूट रहा राजद का। बी टीम है और पैसे कहाँ से लाता है अपना, ये सारी वाहियात चीजें हैं। जनता सब कुछ जान चुकी है, सब फेल। अब सिर्फ बिहार बदलने की भावना और कुछ नहीं।